बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम को एक बार फिर से भरपूर तरीके से चे और बे बनाने की कोशिश की गई है, और वो भी सिर्फ 15 दिनों के लिए। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। वो कैसे, जानते हैं ज़रा। इसहाक डार साहब के पाकिस्तान आने का वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो बज़ाहिर देखने में आया है, लेकिन फिर भी लोग उनके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहे हैं कि शायद ये कोई हमारे लिए मसीहा का रूप लेकर आए हैं, पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। बज़ाहिर तो किसी को नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी इनके दौर में, मगर दो सौतनों के तकरार में इसहाक डार साहब ने एक काम ये करा है कि शहबाज शरीफ साहब के कहने पर, जो उनका खुद का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब के कहने पर सिर्फ 15 दिन के लिए पेट्रोल पे पाकिस्तानी अवाम को 10 रुपये की सहूलत दी गई है। दोस्तों, इसहाक डार साहब का ये कहना है कि पेट्रोल प्राइस पे जो पैसे कम किए गए हैं वो शहबाज शरीफ साहब के कहने पर किए गए हैं ताकि अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। लोग फंस गए अब, ये तो इसहाक डार साहब तो निकल गए समझ लें बोल के, और शहबाज शरीफ साहब कटघरे में आ जाएंगे। भाई, मैंने कब कहा है? 30 नवंबर को भी पेट्रोल पर और डीजल पर कमी नहीं की गई थी, बल्कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में तरतीब वाइज 10 रुपये से लेकर 7 रुपये तक की कमी की गई थी। डार साहब का यहाँ पर यह कहना है कि जो भी कमी हुई है, जो भी कमी की जा रही है पेट्रोल के ऊपर, वो बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतों की कमी की वजह से की जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के लिए। तो पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि खुदारा 15 दिन तक तो सुकून का सांस लें, 15 दिन तक भरपूर तरीके से बड़े बड़े कैन ले लें और वो भर के रख लें, क्योंकि इन गवर्नमेंट का कोई पता नहीं कि रात को ये कुछ कहती है, सुबह उठ के कुछ कहती है। कहीं ऐसा ना हो कि आज रात को इन्होंने जो पेट्रोल के प्राइस कम किए हैं, सुबह को ये रिटर्न ले लें कि भाई हमें ख्वाब आया था और हम माजरत चाहते हैं कि आलमी मंडियों में पैसे कम नहीं हुए, बढ़े हैं, तो लिहाजा हम भी पैसे बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, प्लीज़ फटाफट बड़े बड़े कैन ले जाएं और भर के रखें कुछ दिनों तक। इन बंदा कम अज़ कम एंजॉयमेंट तो करें। तो पाकिस्तानियों, कीप इट अप एंड एंजॉयमेंट। इन भरपूर तरीके से इन 10 रुपये पे खूब खुशियाँ मनाएं, जश्न मनाएं, सेलिब्रेशन मनाएं कि हमारे पेट्रोल पे 10 रुपये कम हो गए। हाँ, अब ये है कि कोई पता नहीं कि ये पैसे हमारे 10 रुपये की जगह 50 रुपये ना बढ़ा दें। दोस्तों, अब बात करते हैं इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के बारे में कहा है कि बाजवा साहब ने दोगलेपन से काम लिया और झूठ बोलकर करप्ट अनासिर को एनआरओ दिया। अब इनको क्लीन चिट मिल गई है। खान का ये कहना है कि कौमी मफामती ऑर्डिनेंस 2 देकर मुल्क और अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। जनरल बाजवा पर तनकीद करते हुए खान ने यह कहा कि एक साजिश के तहत इनकी गवर्नमेंट गिराई गई। उसी साजिश के तहत इन लोगों को इस मुल्क पर और इस मुल्क की आवाम पर मुसल्लत किया गया, जो इंतहाई झूठे वादे किए, जिन्होंने इंतहाई झूठी झूठी बातें करी। मुल्क पर बदउनवानी और चोर और डाकुओं का टोला मुसल्लत कर दिया गया है। अब तो इनको क्लीन चिट मिल गई है। खान साहब का यह भी कहना है कि सलमान शहबाज, जो मकसूद चपलासी के नाम से जाना जाता है, शुगर मिल के केस में मफरूर हुआ था, अब वो भी वापस आ गया है। अब नवाज शरीफ साहब भी लंदन से वापस आने का मंसूबा बना रहे हैं और उल्टा हमें लेक्चर दिया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर के केस भी ख़त्म कर दिए गए हैं। खान साहब का ये कहना है कि इंसानी माशरे में इंसाफ का राज होता है और जानवरों के माशरे में ताकत की हुक्मरानी होती है, बल्कि इंसाफ माशरे में खुशहाली लेकर आता है। दोस्तों, खान साहब ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए ये कहा कि जब वो इक़्तिदार में थे तो जनरल बाजवा ने खान साहब से ये कहा, आप एहतसाब पर नहीं बल्कि आप मईशत पर ज़्यादा तवज्जो दें। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आप मईशत पर ज़्यादा तवज्जो दें और आप मईशत को बेहतर तरीके से देखें, एहतसाब को छोड़ दें। एहतसाब हम खुद कर लेंगे। अब वो एहतसाब पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने एहतसाब किया और जिस तरह खान साहब ने अपनी बेबसी पर इजहार अफसोस किया। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक इतना बड़ा लीडर, इमरान खान साहब जैसा एक बड़ा लीडर, जिसको इस टाइम पूरी दुनिया में पजीराई दी जा रही है, जिस तरह पाकिस्तान की आवाम के अंदर उनके लिए बड़ी मोहब्बत पाई जा रही है, एक ऐसा बड़ा लीडर वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे बड़ी बेबसी सी महसूस हो रही है, बड़ी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। एक इतना बड़ा लीडर जब बेबसी का इजहार कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि जो एक आम आदमी है वो किस कैटेगरी में आता है। अगर उसके साथ कोई ज़्यादती होती है या वो कोई आवाज़ अपनी बुलंद करना चाहता है या अपनी बात को किसी के सामने कहना चाहता है, तो उसकी बात को कौन सुनेगा? जब मुल्क के हैं वो लोग
जिनके बारे में पाकिस्तान की आवाम सिर्फ नारे लगाती है, और जब उनका नाम सुनती है तो एक जोश व वलवला आ जाता है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, और वो हमारे कौमी हीरो भी हैं। अगर वही लोग इस तरह के खेल खेलेंगे, इस तरह के घिनौने खेल खेलेंगे, तो इंसान किस पर भरोसा करेगा। हम तो रात दिन इन लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं और हमेशा मांगते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन क्या मुहाफिज भी कभी अपने घर में चोरी डकैती करता है? मुहाफिज तो वो होता है कि जो अपनी जान तो दे देता है, लेकिन जिसके लिए वो मुहाफिज बना है, जिस चीज़ की वो हिफाजत कर रहा है, उस पर आँच भी नहीं आने देता। दोस्तों, खान साहब ने यहाँ पे ये भी कहा, बाजवा साहब ने मुझे अपोजिशन जमात को NRO देने के लिए खुद कहा। अब दोस्तों, इसमें कितनी सदाकत है ये आप बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हमारे हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। और जिस तरह ये सीट से चिपक के बैठ गए हैं, ये ना इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि ये किसी भी तरीके से अपने केसेस ख़त्म करवाएं। और खान साहब ने जिस तरह कहा था कि जब खान साहब अपने इक़्तिदार में थे, तो खान साहब ने ये जुमला कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारे चोर, सारे टोले मिलकर एक साथ हो जाएंगे और ये सब बाहर निकलेंगे और ये मुझे गिराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज वो सारी बातें सच हैं जिस तरह खान साहब ने कहा था। अब फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, पाकिस्तान के उन लोगों ने करना है कि जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये मुल्क उन लोगों के लिए बनाया गया था, जिस तरह खान साहब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, ये फ़ैसला आपने, हमने और इस मुल्क की आवाम ने करना है। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारे सियासतदान जो इस मुल्क में सियासत तो करते हैं, लेकिन यहाँ से सारा पैसा जमा के बाहर चले जाते हैं, सिर्फ सियासत करने के लिए इस मुल्क में आते हैं। अल्लाह ताला उनको भी अक्ल सलीम दे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद पर कि हर ज़वाल के बाद एक उरूज आता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ज़रूर उरूज देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।